तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आज मैं आपके साथ फिर से खेलूंगा फ्री फायर। तो आप लोग देख सकते हो मेरे भी स्क्वाड में कोई भी बंदा है नहीं। अभी यहाँ वैसे मेरा प्लान था कि मैं पीक उतरूंगा, लेकिन अभी प्लेन जो था क्लॉक टावर ही जा रहा था, तो मैं सोचा यहीं उतर जाता हूँ क्योंकि हम बहुत सारे बंदे उतरते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ अभी उतर गया हूँ। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वैसे मैं सिंपल क्लास से खेल रहा हूँ। मैं आप लोग से झूठ नहीं कहूँगा, मैं ये मैच इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने दरअसल क्या है कि अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता मैम। अभी वैसे 2 फिंगर लोग 4 फिंगर होते हैं। और यहाँ नीचे उतर से मिल जाती है मेरे को एक SMG गन जो कि है MP5। और साथ में मेरे को SMG आमो भी मिलती है, लेकिन मैं उसे उठाता नहीं। मैं सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ लूँगा जिसकी स्किन हो। एक शॉटगन भी मिल जाती है यहाँ पर मेरे को, जो कि M1104। यहाँ मुझे बैग मिल जाता है लेवल 2 का। और यहाँ मैंने ऑटो पिक ऑन किया होता है, पर पता नहीं फिर भी सामान नहीं उठा रहा होता। अब यहाँ मुझे सामने एक बंदा दिखता है, मैं उसे बहुत खतरनाक वाला डैमेज देता हूँ और उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। साथ में उसे ख़त्म भी करता हूँ ताकि किल में चोरी ना हो जाए। और बीच में गलती से मैं ग्लू वॉल को मिस कर देता हूँ, जो कि मेरा आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती है, जो कि मैं नहीं जानता होता उस वक्त। अब यहाँ पर मेरे को एक और बाग मिल जाता है लेवल 2 का, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक रिवाइवल पॉइंट है। तो अब यहाँ मुझको सामने से एक बंदा मार लग जाता है। मेरे को शुरुआत में लगता है कि पीछे से मार रहा होगा, लेकिन ये आगे से मार रहा था मेरे को। और इसमें मैं श्रो की एबिलिटी लगाई हुई है, और साथ में लगाई हुई है एबिलिटी ग्लिटोनी की। साथ में मैंने अपनी किल को वेकन किया है, जिसके अंदर वो ज़्यादा डैमेज देती है प्लेयर को। इस शॉटगन से मैं नॉक कर देता हूँ बंदे को। 2 गोल वाली शॉटगन मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा, कि 2 गोल वाली शॉटगन को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। अब यहाँ मुझे थोड़ी बहुत और समझी की आमो मिल जाती है। और साथ में एक मैं शॉटगन ले लेता हूँ जिसका नाम है मैक 7। इसके अंदर 8 गोलियाँ एक बार में रीलोड हो जाती है, जो हमको ज़्यादा अच्छी बात लगती है। लेवल 1 की वेस्ट भी मिल जाती है मेरे को साथ में। बस मैं अभी यहाँ लूट रहा होता हूँ, और यहाँ पर मेरे को कोई और बंदा लग नहीं रहा था कि होगा, क्योंकि सिंपल क्लासिक मैच है, तो इसके अंदर बंदों को पता नहीं होता कि कौन कौन सी अच्छी लोकेशन है। अब यहाँ पर मैं गलती से ग्लू लगा देता हूँ उस बंदे के मरने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार सीन हो जाता है। अब यहाँ मेरी SMG की आमो एकदम ख़त्म हो चुकी होती है। अब मेरे पास सिर्फ शॉटगन होती है, और शॉटगन भी मेरे ख्याल से इसे काम नहीं आने वाली होती, क्योंकि कोई बंदा मेरे को मिलता तो मैं उसका क्या करता। मैंने अपने आप को यहाँ पर हील कर लिया, और अपनी HP फुल तो नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, इसलिए मैं मेडकिट यूज़ नहीं करूँगा। कोई मशरूम दिखा तो मैं वो खा लूँगा। अब यहाँ मैं आ चुका हूँ भागता हुआ फैक्ट्री पर, कि फैक्ट्री में बहुत सारे बंदे उतर जाते हैं। और ये मेन फेमस है इसकी छत की वजह से, कि छत पे कोई वेपन नहीं होता, और वहाँ पर सब लोग उतरते हैं। और अभी वैसे में ग्लिटॉनी जो है वो है लेवल मेरे ख्याल से 4 का होगा। और 27% ज़्यादा तेज़ी ये मेडकिट लगाता है अपने आप को, साथ में मशरूम भी खाता है। अभी यहाँ मुझे एक मेडकिट और मिल चुकी होती है, और साथ में मेरे को लेवल 2 की वेस्ट मिल जाती है। एक बैट मिल जाता है मेरे को जिसकी स्किन होती है मेरे पास, इसलिए मैं उसे हाथ में लिए रखता हूँ अपने। एक बंदा मेरे को सामने और दिख जाता है, लेकिन वो मेरे को बहुत गंदा वाला डैमेज देने लग जाता है, पर मैं उसे जैसे तैसे करके मार देता हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे को इससे SMG की आमो मिल गई है। तो मैं फटाफट से अपनी SMG का निकालता हूँ और इसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ। अपनी HP भी धीरे धीरे अपने आप फुल होती रहती है, कि मन मशरूम खा रखा होता है। अब मेरे को आगे उम्मीद नहीं थी बंदा मिलेगा या नहीं। वैसे मेरे को लग नहीं रहा था कि बंदा मिलेगा, पर ये मिल गया, और ये पास में था इसलिए मैंने इसे शॉटगन से ही ख़त्म कर दिया। आप लोग को किल चोरी होता है नहीं, में वो कमेंट करके बताना। और ये सोलो वर्सेस स्क्वाड है, इसलिए यार कमेंट में ये मत लिखना कि नोब नोब ग्लू वॉल अच्छे से लगानी आती। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, और इसी टाइम मेरे को यहाँ बंदा मिल जाता है। यहाँ इसके मेरे को SMG निशान चाहिए थी, लेकिन मैं शॉटगन से इसका काम तमाम कर देता हूँ। मैं 2 गोल वाला शॉटगन यूज़ करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉकड वाले बंदे को ख़त्म करने के लिए, और इसका मैं हेड मारता हूँ। मेरे को लग नहीं रहा था इसका हेड लगेगा। अभी यहाँ पर 28 बंदे जिंदा है, और उनमें से मैंने 7 किल निकाल लिया है। आप लोग चाहो तो 10 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से हमको यहाँ कोई बंदा नहीं मिलने वाला है। बट 10 सेकंड के लिए स्किप करना, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो अब यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ, या फिर अभी देखता हूँ कि अगला जोन कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि अगला जोन आखिर बनना कहाँ पर है। अब यहाँ मुझे ऐसा पता चल जाता है मेरे बगल में बंदा है, तो इसमें मैं पूरा ख़त्म करता हूँ अपने शॉटगन से। और जैसे ही मैं ऐसे मारने लगता हूँ, ये पता नहीं क्यों मुझसे से भागने लगता है। और बाद में जब मैं ऐसे एक गोली मारता हूँ, तो ये उसी टाइम नॉक हो जाता है। जब जाके मुझे पता लगता है कि ये क्यों भाग रहा था, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत कम रह चुकी थी।
अब यहाँ पर मैं खुले में घूम रहा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि मुझे कोई ना कोई बंदा खुले में देखकर आएगा ही, लेकिन यहाँ मुझे देखकर कोई नहीं आता बहुत देर तक। इसलिए मैं बहुत देर तक अपना टाइम पास के लिए यूँ घूमता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ गाड़ी ले सकता था पर मैं लेता नहीं, और सामने मुझे एक बंदा दिख जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे स्कोप क्यों नहीं खोलता मैम, दरअसल मुझे स्कोप की इतनी ज़्यादा आदत है नहीं। अब ये जो बंदा है इसमें मैं शॉटगन से ही खत्म कर लूँगा, अपनी 2 गोली वाली वही, यानी कि M187। इसकी फ़िलहाल मेरे पास कोई स्किन नहीं है अभी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ना कोई ऐसा इवेंट टाइम जिसमें मैं ऐसी स्किन ले लूँ, और वो भी फ्री में। आप लोगों के पास M187 की कोई स्किन है या नहीं, पर मेरे को ये बताना। और यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बंदे आने चाहिए थे, लेकिन आया नहीं यहाँ पर कोई भी। मेरे ख्याल से तो आने चाहिए थे, पर अब बाकी पता नहीं। यहाँ पर मैं 9 किल निकल चुके हैं और अब 26 बंदे जिंदा हैं। मैं इस घर में देखने आया था कि कोई बंदा हो गया नहीं, लेकिन जब भी डेंजर जोन निकल जाता है। अब यहाँ डेंजर जोन तो जा चुका होता है, लेकिन पीछे मैं ग्लू छोड़ देता हूँ गलती से, तो मैं ग्लू उठा देता हूँ। मेड किट की मेरे को ज़रूरत नहीं है, कि मेरे पास पहले से 5-5 मेड किट है। और यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, तो इसमें मैं शॉटगन से ही ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि जब बंदा एकदम से झटके से पास में आ जाता है तो वो शॉटगन से ख़त्म होने वाला लायक होता है। इसके पास एक वेक्टर थी, लेकिन अगर डबल वेक्टर होती तो मैं बचता नहीं, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि डबल वेक्टर तो यार गन ही ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पर उससे वजह शॉर्ट रेंज के लिए होती है। और मेरा बैग पैक भी एकदम फुल हो चुका होता है। शुरुआत में तो मेरे को ये उम्मीद थी कि मेरे को मिल जाएगा लेवल 3 का बैग पैक, और वो बड़ी आसानी से, या फिर मैं वेंडिंग मशीन से ले लूँगा। लेकिन वेंडिंग मशीन में वो कोई दिखती नहीं आसपास, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब छोड़ो इसे। अब यहाँ मैं आगे जाता हूँ, इस घर में मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा है। मैं सोच रहा था नेट कर लूँ, लेकिन मेरे पास पहले कोई नेट था ही नहीं। इस वक्त मेरे पास कोई भी नेट नहीं था, और ना गेम में आगे जाकर आता है, तो मेरे पास अंदर जाने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं तो मैं नेट करके पता लगाता कि इस घर में कोई बंदा है भी कि नहीं। अब यहाँ पर मेरे को कोई बंदा नहीं मिलता, इसलिए मैं आगे जाता हूँ और सोचता हूँ कि कहीं और जाऊँ। इस घर में को वापस ऐसा लग रहा था कि वो बंदा होगा, लेकिन नहीं था। लेकिन जब मेरे को क्लॉक टावर पे एक सामने एक बंदा दिख जाता है जो कि नीचे आ रहा होता है सीढ़ियों से, मेरे को लग रहा होता है ये पास में ही होगा मेरे। इसलिए मैं शॉटगन अपने हाथ में रख लेता हूँ, लेकिन ये मेरे पास में नहीं था, पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन वो बहुत से दूर चला गया था। अच्छा हुआ मैंने शॉटगन अपने हाथ में रखी, बल्कि SMG रख ली थी। अब यहाँ पर मेरा जो बैकपैक एकदम फुल हो चुका है, मैं अपने बैकपैक में से चीज़ें ड्रॉप नहीं करना चाहता, कि मेरे को लगता है ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि बेकार की है। अब जोन बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका होता है और 22 बंदे जिंदा बचे होते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, तो अब मेरे को बाहर निकलना चाहिए। अब बाहर एक स्कैनर है, जिससे मेरे को बंदों की लोकेशन का पता लग जाएगा, लेकिन बाहर जाने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, कि बहुत देर से 22 के 22 बंदे जिंदा हैं, और कोई बंदा रिवाइव हो या नहीं इसका मेरे को ध्यान नहीं है। अब यहाँ बिल्कुल बगल में मेरा बंदा खड़ा होता है, और यहाँ पर ये बंदा अपनी स्क्वाड का आखिरी बंदा होता है, तो चलो ये वाली स्क्वाड भी अपनी निपट गई। अब सामने को मैप में पता चलता है कि एक बंदा है, और उसी टाइम वहाँ ड्रॉप भी आ जाती है, तो ड्रॉप लूटने मैं जाता हूँ, लेकिन जब भी वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, आप लोग देखते देखते हैरान हो जाओगे कितने सारे बंदे आखिर आए कहाँ से हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे बंदे होंगे, और मैं बगल में ही डेंजर जोन बन जाता है। ये बात अच्छी है कि मैं डेंजर जोन से बाहर ही हूँ, कि डेंजर जोन में हमें कवर लेना चाहिए किसी घर के अंदर। और वैसे यहाँ पीछे मैंने फायरिंग हुई थी शायद, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। और ये रहा वो बंदा जिसने फायर किया था, ये भी अपने स्क्वाड का आखिरी बंदा था। ये वाली स्क्वाड भी हमने पट चुकी है। मेरे को लग रहा था वहाँ पर कोई बंदा नॉक होया हुआ है, लेकिन नहीं, वो कोई बंदा नॉक नहीं था, वो कोई बंदा वहाँ मरा हुआ था। अब लास्ट में आप सब सस्पेंस देखना बस। इस बंदे को शॉटगन से मारूंगा। देखो मैंने इसे इतना डैमेज दिया, और फिर भी ये सही है कि मैं भागूंगा, और साइड में इसकी स्क्वाड का दूसरा बंदा भी है। तो अब मेरे को लग रहा था कि ये दूसरा बंदा है, लेकिन नहीं, ये वाला जो बंदा था वो स्क्वाड का आखिरी बंदा था। मैं इसमें ज़्यादा ग्लू यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ग्लू यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें ज़्यादा तगड़े प्लेयर आने भी नहीं हैं। अब देखो आपको वहाँ पर एक बंदा दिख रहा होगा, तो मैं ऐसे सोचता हूँ अपने स्कोप से मारूँ, लेकिन वहाँ ये बंदा पहले ही नॉक हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ मैं किल चोरी करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने वो किल चोरी तो कर दिया, अब मेरे को और बंदे ढूंढने हैं। उससे मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था,
इसलिए मन किया, वरना मैं करता नहीं। और वो बंदा जो अभी मार रहा था उसे, वो कहीं और चला गया। अब मैप में वो बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं, लेकिन मैं सबको एक एक करके मारूंगा। मैं स्कोप का इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं, भले इसमें 4x स्कोप क्यों ना लगी हो, मैं फिर भी कभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मेरे को पता नहीं क्यों पर अच्छी नहीं लगती वो। अब इससे मैं पूरा ख़त्म करता हूँ। और यहाँ जोन भी आ रहा है, तो मेरे को दूर जाना पड़ेगा। और वहाँ एक और ड्रॉप आ गई है, दूसरी वाले ड्रॉप के पास में। प्लान तो था मेरा कि मैं ड्रॉप लूटूंगा, लेकिन फिर अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए हैं, इसमें ड्रॉप लूटना अपना कैंसिल कर दिया है। अभी यहाँ जोन में बहुत ज़्यादा पास आने वाला होता है, और मैं सोच रहा हूँ अपने हाथ में गन रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हो सकता है किसी कोई मेरे को बहुत बुरी तरह मार दे। लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर मैं जोन से मरा तो फिर क्या है, और मेरी एचपी बहुत तेज जान लग गई। तो मैं सोचा चलो थोड़ा आगे जाता हूँ। यहाँ बहुत सारी ड्रॉप्स आ गई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए थे। जैसे ही मैंने यहाँ पर ग्लू वॉल लगाई, ये भागने लगा, तो मैंने इसे पूरा ख़त्म नहीं कर दिया। लेकिन ये शॉटगन से मारा था मैं इसे, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार था। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए, यहाँ पर 2 स्क्वाड्स तो आराम से होगी एक साथ। तो सबसे पहले तो मैंने इन्हें ख़त्म किया, और जो ये बंदा ड्रॉप के पास था, इसे मैं नॉक तो नहीं कर पाता, पर दूसरा बंदा पहले इसे नॉक करते थे। तो मैं सबसे पहले उस बंदे को ख़त्म किया, और फिर जो दूसरा बंदा जिसने उसे नॉक किया था, मैंने उसे भी ख़त्म कर दिया। हमें जो यहाँ पर आमो है दूसरी वाली गन की, वो बहुत ज़्यादा कम रही होती है, जो कि मेरी एसएमजी गन, लेकिन मेरे को मिल जाती जैसे तैसे करके। अब मैं दूसरे के लिए ढूंढ रहा होता हूँ। जब भी सामने कोई बंदा दिखता है, तो आप लोग अब यही सोच रहे होंगे एकदम से सब सही चल रहा था, एकदम से एक क्लिप कैसे आ गई। तो इस बीच में क्या हुआ था कि मैं रिकॉर्ड इन किया यार पार्ट, जो मैं पार्ट चाहता है ना रिकॉर्ड करें, वो पार्ट है उसने पता नहीं क्यों पर रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने यार देखा था पर उसने रिकॉर्ड नहीं किया वो वाला पार्ट। ऐसे रियल सॉरी, पर पता नहीं क्या हुआ, लास्ट वाला सीन उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर सच में मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगा, उसमें यार मैं जीता नहीं। लास्ट में 2 बंदे बचे थे और लास्ट सर्कल चल रहा था, लेकिन यार उसमें हम लोग जीते नहीं। तो उसने यार रियली सॉरी, क्योंकि मैं लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं दिखा पाया, पर अगली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जानता है इस वाली वीडियो में मैंने सिंपल क्लास मोड खेला था, जिसके अंदर आप लोग को हो सकता है इतना ज़्यादा मज़ा ना आया हो, पर फिर भी वीडियो को लाइक करना तो यार बनता है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे न्यू तो पक्का सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ में आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर चाहे फॉलो कर लेना, मैं आपको उसका यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जाके चेक कर लेना। और कौन कौन फ्री फायर गेम खेलता है, और कौन कौन से इंसान ऐसा है जो कि फ्री फायर के बजाय भी कोई और गेम खेल जैसे COD मोबाइल, वो कमेंट करके बताना। और साथ में मुझे कोई नई नई गेम भी बताना जो मैं खेल सकता हूँ, जैसे फ्री फायर। मिलते अगले वीडियो में, गुड बाय।